गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। हिंदी फर्स्ट है आपका, और इसमें देखिए आपका रिवीजन चल रहा है हाफ ईयरली के लिए, ठीक है ना। तो हमारा जो है कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है हाफ ईयरली का, और उसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं। और रिवीजन में देखिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, पार्ट 5, पेज नंबर 41 है, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि हमने ये पार्ट पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो हम आज पार्ट ही पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़ना है, और जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हमने करवाए हैं उनको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवे टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहरे बेलबूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेलबूटों को सजाया था ईला शचाने ने। ईला की हिम्मत की अनोखी मिसालें, कड़ाई के नमूने, ठीक है ना। आगे देखिए। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से उनका मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो क्या गाते थे? कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी अयो रे। तो ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल में शामिल हो जाती थी, ठीक है ना। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा मारने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ देने की ठान रखी हो। ईला के अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, ठीक है ना। ईला आपको पता है कि उसके हाथ जो हैं दोनों काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। और उसको ऐसा लगता था जैसे कि उसके हाथों ने सोचा है कि वो उसका साथ नहीं देंगे। तो उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, ठीक है ना। किसी काम को करने में उसकी बहुत फुर्ती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा में पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो कि परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो उसको पता नहीं था कि उसको अतिरिक्त समय मिलेगा और उसको लिखने के लिए कोई उसका साथ दे सकता था। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर वह सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी काश्तकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकड़ते हुए देखती। न जाने कब उसने काश्तकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, ठीक है ना। वो अपनी माँ को देखती थी काश्तकारी करते हुए, कढ़ाई करते हुए।
तो उसने भी अपने अंगूठों से उसको करना शुरू करा। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो उसने सोचा हुआ था तो उसने वो काम कर दिखाया। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों के नमूने खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगेंगे, सब कुछ वह समझ गई थी। ठीक है। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। ईला की काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों में चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांता से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ठीक है। पारंपरिक डिजाइनर को यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईरा के पांव अब रुकते नहीं थे। ठीक है ना। अब उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई थी कि वो रुकते ही नहीं थे। आंखों में चमक, उसको अंदर ही अंदर खुशी थी कि मेरा काम जो है इतना जो है बढ़ गया, आगे बढ़ चुका है। आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप वाली बूटियाँ उकेरते नहीं थकती नहीं थी। ठीक है ना। तो अपना काम वो इतने विश्वास से, इतनी खुशी से वो करने लगी। तो ये पाठ को आप भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। और साथ में जितने मैंने प्रश्न इसके करवाए हैं, आप लोगों को इसके प्रश्न भी करने हैं। याद करेंगे इन प्रश्नों को सभी बच्चे।